हेलो गाइस, जय श्री श्याम। आज का टॉपिक है आपका केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। चाहे बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो एचबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दबाकर शेयर कर दें, ताकि आपको आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हमसे टच में रहे और अपडेट होते रहे। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो हाउ मेनी ग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन एल्यूमिनियम। ये जो Al2O3 लिख रहा है ना बेटा, ऐसे बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो आप ध्यान रखना, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको निकालने की ट्रिक है नंबर ऑफ मोल्स और कूलम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। फॉर्मूला है इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में क्या आ जाएगा इसका चार्ज NF। अब गिवन मास दे रखा है आपको 40.5, मोलर मास निकालना किसका है आपको एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 इनटू में एल्यूमिनियम का जो नंबर ऑफ मोल्स जो चार्ज होता है वो एक्चुअली में होता है कितना 3 इनटू में क्या आ जाएगा। अब कहोगे सर 3 कहां से आया, तो बेटा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 27, इसका आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 283। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से आपके 3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉनों को देना या इलेक्ट्रॉनों को लेना ही आपकी वैलेंसी है। क्लियर हो गया। इसलिए जो चार्ज आया इसका वो कितना होगा 3 × F। अब कुछ नहीं करना आपको, 3 से तो ये गया आपका 3 9 27 और 9 का डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 9 4 जा 36, 4 5 9 5 45, तो 4.5 फैराडे ये आपका निकल के आ गया। इसका कूलम्स मतलब चार्ज निकल के आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन कभी मिल जाए आपको तो डरने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या लगाना ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन निकल के बाहर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा आपसे हाउ मच चार्ज ये रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर। देखो कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर। एक बात ध्यान रखना, अगर वैलेंसी घटती है, ये 2 है यहां पे 0 होगी, वैलेंसी क्या होती है डिक्रीज, तो उस जगह आपका होता है रिडक्शन। और वैलेंसी होती है इंक्रीज तो होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। अब इसमें पूछा क्या है हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड, तो amount of charge required for the reduction of 1 mole of copper ion to copper। तो कुछ नहीं है, जितना इसका जो वैलेंसी है ना उसके साथ फैराडे का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 है तो 2f, 3 है तो 3f, 4 है तो 4f। अब जानते हो फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500। एक फैराडे में कितने होते हैं 96,500 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 2 5 जा 10 2 6 जा 12 12 और 1 13 और 2 9 जा 18 और 1 19, 1,93,000 कूलम निकल के आ गया इसका चार्ज। तो बात समझ में आ गई आपको। मल्टीप्लाई करने का प्रयास स्वयं करना, लंबी हो जाएगी वीडियो, ये छोटा था इसलिए कर दिया मैंने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चे, हमें प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, उसकी पहचान क्या है। तो सिंपल ध्यान रखना, इफ E0 cell
वैल्यू अगर क्या आ जाए पॉजिटिव, जो ई नोट सेल है वो अगर क्या आ जाए पॉजिटिव, देन रिएक्शन विल बी फीजिबल, और अगर नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। अब जैसे हमारे पास रिएक्शन है, वी हैव रिएक्शन सिल्वर आयन एक्वस कॉपर सिल्वर कॉपर। तो बेटा हमें करना क्या है, सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि इसमें किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। सिंपल फंडा है ये। यहाँ पे वैलेंसी क्या है 1, यहाँ पे क्या हुई 0। इस सिल्वर आयन का सिल्वर में तो हो गया आपका रिडक्शन। कैसे? क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे क्या हो गई डिक्रीज। कॉपर का कॉपर आयन में हो गया आपका ऑक्सीडेशन। बोलो कैसे? यहाँ वैलेंसी क्या थी 0, यहाँ पे क्या हो गई 2, मतलब वैलेंसी क्या हो गई इंक्रीज। वैलेंसी बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन, वैलेंसी घटेगी तो क्या होगा रिडक्शन। इतना क्लियर हो गया? अब बस हमारा काम हो जाएगा आसानी से। हमें निकालना है ई नोट सेल। एक बात और ध्यान रखना बच्चे, जिसका होता है ना ऑक्सीडेशन, उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका क्या होता है रिडक्शन, उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो सबसे पहले क्या देखना आपको, किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब हमें ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल निकालने का ब्रह्मास्त्र है ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। अब जो रिडक्शन वाली वैल्यू है हमें दे रखा है ई नोट सिल्वर आयन सिल्वर, ई नोट कॉपर आयन कॉपर दे रखा है इसका ईएमएफ। तो हमें देखना है ये तो रिडक्शन वाला है इसके हिसाब से, और ये कॉपर जो है ये कौन है, ये आपका ऑक्सीडेशन वाला है। तो रिडक्शन वाली वैल्यू कितनी है आपकी 0.50 वोल्ट, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू कितनी है 0.30। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, लगभग समझो 46 आ जाएगा। 46 0.40 वोल्ट। तो ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू निकल के आई क्या है पॉजिटिव है ना। तो हेंस रिएक्शन विल बी फीजिबल। तो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी फीजिबल हो जाएगी, क्योंकि जो ये ई नोट साइड निकल के आया है वो क्या में आया है प्लस में निकल के आया है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फीजिबल है, वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई तो फीजिबल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शंस जिंक सिल्वर आयन जिंक आयन और सिल्वर। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे पहले सेल रिएक्शन है उसमें आपको ये चेक करना है कि किसका तो हुआ ऑक्सीडेशन और किसका हुआ रिडक्शन। तो Zn की वैलेंसी कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हो गई 2, तो इसका तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ये सिल्वर यहाँ सिंगल है, यहाँ पे आके क्या हो गया 0, मतलब वैलेंसी घट गई, तो इसका बेटा हो गया रिडक्शन। ठीक। अब आपसे जो उसने पूछा है वो पूछा है स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ
सेल निकालना है तो बहुत सिंपल सा फंडा है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। अब बेटा रिडक्शन कौन से टर्म पे हो रहा है? सिल्वर का तो रिडक्शन हो रहा है और जिंक वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन वाला टर्म कौन सा है? ई नोट सिल्वर, और ऑक्सीडेशन वाला टर्म कौन सा है? जिंक। कुछ नहीं करना, बेल नोट करनी है। ई नोट सिल्वर कितना दे रखा है? 0.80 माइनस, और ये ऑलरेडी काय में है, माइनस पे है 0.76 माइनस 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 क्या हो गया? प्लस। भाई माइनस तो है ही ऑलरेडी, इसके बीच में है, और जिसकी जो वैल्यू दे रखी है जिंक वाली वो माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया आपका 1.56 वोल्ट। जो ई सेल निकल के आया है, ई इलेक्ट्रोड सेल, वो कितना आ गया? 1.56 वोल्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन है आपका, राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ई सेल ऑफ, सेल दे रखा है Zn, जिंक, जिंक आयन, ये इसकी कंसंट्रेशन है। बीच में जो बन रहा है साल्ट ब्रिज है, ये कॉपर आयन, इसकी कंसंट्रेशन है, ये कॉपर है। तो देखो ध्यान रखना, कभी भी आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी हो, उसका ट्रिक है नस्ट इक्वेशन ट्रिक। ये होता है मेटल अपॉन मेटल आयन, उसकी कंसंट्रेशन। जो दो डंडा बनाते हैं बीच में से बोलते हैं साल्ट ब्रिज। उसके बाद जो आएगा मेटल आयन, उसकी कंसंट्रेशन नंबर 2, और लास्ट में जो आएगा वो मेटल आएगा। क्लियर? इस तरीके से नस्ट इक्वेशन को लिखा जाता है। मेटल, मेटल आयन, उसकी फर्स्ट कंसंट्रेशन, उसके बाद मेटल आयन, उसके बाद मेटल। और इसकी बहुत सिंपल ट्रिक, 1 2 2 1, 12 की स्कोर हो गया, देखा जाए टेक्निकली। अब हमें पहले कह रहा है इसकी नस्ट इक्वेशन लिखो प्रॉपर, इसके हिसाब से क्या बनेगी? पहले हमें क्या आएगा? Zn, फिर हम क्या लेंगे? कॉपर आयन, मेटल फर्स्ट, फिर थर्ड, उसके बाद क्या आएगा? मेटल आयन, और लास्ट में क्या बचेगा? मेटल। अगर ऐसे दे रखा है और क्या लिख दिए सेल रिएक्शन, तो ऐसे लिखी जाएगी, पहले लेंगे मेटल, इसका मेटल, इसका मेटल आयन, उसके बाद इस वाले का मेटल आयन, इस वाले का मेटल। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमारे दो काम है ना, हमें क्या करना है? पहले पता लगाना है किसका ऑक्सीडेशन, साफ दिख रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 हो गई वैलेंसी, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ वैलेंसी क्या है? 2, यहाँ पे आके क्या हो गई? कुछ नहीं, 0, तो ये कौन हो गया? आपका रिडक्शन। अब हमें पूछ क्या रहा है आपसे? ई सेल, तो ई सेल निकालने की जो नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन फॉर ई सेल, इसका फॉर्मूला है बच्चे ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एफ log concentration of metal upon concentration of metal ion। ध्यान रखना, यहाँ पे वो मेटल लिखा जाएगा जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ वो लिखा जाएगा जिसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन तो लिख दी मैंने, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एफ log मेटल अपॉन मेटल आयन। जो मेटल है वो कौन होगा? जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और नीचे कौन आएगा? मेटल आयन, इसका क्या? रिडक्शन। अब देख लेना, इसमें पहले जिंक को लिखेंगे, पहले कॉपर को लिखेंगे, ध्यान रखना है कैसे लिखेंगे। अब हम कहाँ गए? ई नोट सेल पर। ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, माइनस का 0.0591 अपॉन एन, एन का मतलब चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पर? मैक्सिमम 2, तो 2F हो
ठीक। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन और नीचे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है वो अब ई नॉट आर रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर का, तो 0.34 माइनस ये भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको एक बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस का 0.0591/2f। अब जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 है, इस पूरे को ब्रैकेट 0.01। अब कॉपर आयन की कंसंट्रेशन आपकी क्या है, ये भी 0.01 है, ठीक। अब क्या होगा 0.01 नहीं गड़बड़ है, इसमें कुछ और होगी कंसंट्रेशन, हाँ सेम है 0.01 0.01। अब हमें कुछ नहीं करना, 0.34 माइनस 0.76 कितना हो गया आपका 1.10, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 0.0591/2 और फेराडे, बेटा फेराडे को यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 0.0591 ये फेराडे की पुट करने पर आती है। एक फेराडे में कितना होता है 96500, पुट करेंगे तब निकल के कितना आएगा आपका 0.0591, ठीक। ये जो एन एफ है हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली एन लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया पूरा 1, इसको इससे काट देंगे 1.10 माइनस का ये आपका आ जाएगा 0.0295। अब इसको माइनस करने पर जो आपका आएगा वो आपका आंसर है 1.07 वोल्ट। ये आपका निकल के आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा इसको जो लास्ट वाला क्वेश्चन हुआ था उसमें कंसंट्रेशन जो कॉपर आयन की दे रखी थी आपको 0.01, ये 0.01 नहीं 0.001 क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1.10 माइनस का 0.0591/2 log 0.01/0.001 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका log 10। 1.10 इससे काटेंगे तो 0.0295, ये बन जाएगा आपका log 10 भाई 0.01, ये 1/100 हो गया, ये 1/1000 हो गया, 1000 में 100 डिवाइड होगा कितना आएगा 10, और log 10 बेस 10 कितना होगा आपका 1। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है उसे आप बेटा ठीक कर लेना। अब करेंगे तो 1.10 माइनस का 0.029 करेंगे तो आपका आ रहा है 1.07 वोल्ट। ये आपका करेक्ट होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट सही कर लेना उसको। बेटा क्वेश्चन है आपका राइट द नेक्स्ट इक्वेशन and EMF of cell for this given that E naught magnesium ion ये दे रखा है, कॉपर का ये दे रखा है। तो नेक्स्ट इक्वेशन मैग्नीशियम, तो मैंने क्या बताया पहले मेटल आएगा उसके बाद मेटल आयन आएगा, मेटल आयन उसके बाद मेटल आयन और मेटल आयन मेटल। अब एक्चुअल में जो नेक्स्ट इक्वेशन है जो फॉर्मूला है इसका वो होता है E0 E सेल बराबर E0
सेल माइनस का 2.303 RT अपॉन NF लॉग मेटल अपॉन मेटल आयन, यहाँ ऑक्सीडेशन वाला आया, रिडक्शन वाला आया। अब बेटा इसकी जो एडवांस फॉर्म आती है वो कैसे आती है, इसको पुट करना होता है। R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और R टेम्परेचर जो होता है वो आपका 298 केल्विन होता है। फेराडे की वैल्यू 96500 कूलम होती है। अब हम जैसे ही इन वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी ये रूप ले लेगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस वैल्यू पुट करने पर जो आएगा वो 0.0591 अपॉन n लॉग मेटल अपॉन मेटल आयन आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ई नॉट सेल निकालना है तो पता है आपको, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन 0.0591, n का मतलब क्या है, चार्ज। चार्ज आपका कितना है यहाँ मैक्सिमम 2 लॉग। अब बेटा अब मैंने क्या बताया था, पता लगाना है किसका ऑक्सीडेशन है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम आयन में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर आयन का कॉपर में क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है आपका मैग्नीशियम। तो कंसंट्रेशन ऑफ, पहले किसकी लिखेंगे, मैग्नीशियम की, उसके बाद किसकी आएगी, कॉपर की। रिडक्शन किस पे हो रहा है, रिडक्शन आपका हो रहा है कॉपर पे। ये क्या हो जाएगा, ई नोट कॉपर, और ये हो गया ई नोट मैग्नीशियम माइनस का 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन है वो 0.001 है, 0.001 अपॉन ये 0.0001, इसको काटेंगे तो 10 आएगा। इसको जब काटेंगे तो बेटा क्या निकल के आएगा आपका 10। क्योंकि ये तो आपका हो जाएगा 1/1000, और ये हो जाएगा 1/10,000। 10,000 में 1000 का डिवाइड होगा तो 10 आएगा। तो ये आपका, अब क्या करेंगे हम, जो कॉपर है, कॉपर की जो वैल्यू दे रखी थी हमने क्वेश्चन में वो 0.34 थी, और मैग्नीशियम की हमने क्या दे रखी थी, कॉपर की 34 और मैग्नीशियम 2.3 माइनस 2.37, इसके बाद कॉपर की 0.34 माइनस इसकी बेटा जो दे रखी थी क्वेश्चन में वो 2.37 थी माइनस, इसके बाद माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और ये हो गया लॉग 10⁻10। अब इन दोनों को 0.34 माइनस माइनस प्लस 2.37, और ये आ जाएगा 0.0295, तो लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। अब 0.34 2.37 माइनस का 0.0295, अब इन दोनों को क्या कर लीजिए आप, ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.68 वोल्ट। दिस इज द आंसर, ये आप कर ले लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन है आपका, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे हम, इसका मतलब डेल्टा जी पूछ रहा है आपसे। डेल्टा जी क्या होगा, फॉर द गिवन रिएक्शन Zn कॉपर आयन, जिंक आयन, कॉपर क्या
कितना है भाई 2 है। फेराडे में होते हैं 96500 कूलम। ई नॉट सेल आपको दे रखा है 1.10, मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें आएगा लगभग 212300, इतने आ रहा होगा 212300 जूल मोल इनवर्स। क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूंगा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब ऐसे ही करना हो किलो जूल में तो डिवाइड क्या कर दीजिए 1000 से, कितना आएगा 212.3 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर। उम्मीद समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन है आपका कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m। कैपिटल M होता है तो मोलरिटी लिखते हैं उसको। तो मोलरिटी तो आपकी हो गई 0.20। सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 केल्विन इज 0.0248 सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स। जो है ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को शो करते कप्पा से। कप्पा 0.0248 हो गया सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो है ये कप्पा क्या है, ये कंडक्टिविटी है, क्या बोलते हैं कप्पा। और एक बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है लैम्डा एम। ये जो बन रहा है लैम्डा, लैम्डा एम आपका क्या होगा, तो हमें इन तीनों का तो फॉर्मूला लैम्डा एम में कंडक्टिविटी में मोलरिटी का फॉर्मूला है, बिल्कुल है लैम्डा एम इक्वल टू है कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। कुछ नहीं करना, पहले तो करनी है। कप्पा की वैल्यू है आपकी 0.0248 इनटू में क्या आ गया 1000। मोलरिटी जो है वो आपकी 0.20 है, मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर 124 आएगा। सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये यूनिट है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गई। मल्टीप्लाई डिवाइड आप स्वयं करना, बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसकी छोड़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा 2 बार सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई में क्या पढ़ा है, केसी में पढ़ा है। 0.05 m कैपिटल एम है, सिंपल है, कौन हो गया ये मोलरिटी 0.05 क्लियर। ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 31.6 ओम। कितना दे रखा है 31.6 ओम। इन्हें कंडक्टिविटी है, कोई बात नहीं। इफ द सेल कांस्टेंट आपको गिवन है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्ट जो पूछे पहले उसका लिखो फॉर्मूला, जो पूछा पहले हमें उसका लिखना चाहिए फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू फॉर्मूला है कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब देखो हमारे पास मोलरिटी तो है, कप्पा नहीं है भाई। कप्पा क्या है, कप्पा आपकी कंडक्टिविटी है, बट कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, कप्पा का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। कप्पा का फॉर्मूला क्या है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखो सेल कांस्टेंट जो है ना वो दे रखा है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है।
रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 31.6 दे रहा है, 31.6 और ये 0 पॉइंट, तो ये काटेंगे तो काटने पर इसका अपने आप कर लेना 0.1161 आएगा, 1161 ही आ रहा होगा, 0.1161। ये क्या है, नीचे रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, सीमेन, और क्या रह गया सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट, अब जो हमारी कंडक्टिविटी निकली है ना कप्पा, इस कप्पा की वैल्यू को हम यहां लगा देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एन कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब कप्पा की वैल्यू आ गई आपकी 0.01161 इनटू में क्या आ गया 1000 अपॉन मोलरिटी, मोलरिटी है आपकी 0.05। इसको जब पूरा कंप्लीट सॉल्व 5 ये हो जाएगा 5 अपॉन 100, ये 1000 है 100 पर पहुंच जाएगा। सिंपल काट पीट के अलावा इसका 232 कुछ आएगा, 232 कुछ आएगा इसका, ठीक है 232.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 1000 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें जो वैल्यू आएगी उसमें 0.05 से डिवाइड कर देना, ये निकल के आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन है आपका कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 एम, तो मोलरिटी हो गई। तो ये जो आपकी दे रखी है आपकी मोलरिटी दे रखी है, ये मोलरिटी भी है और ये आपकी कंसंट्रेशन भी है। मोलरिटी ओब्लिक कंसंट्रेशन 0.00241 एम। एसिटिक एसिड इज 7.896 इनटू 10 की पावर -5 सीमेन सेंटीमीटर। ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दे रखा है, कप्पा दे रखा है 7.896 इनटू 10 की पावर -5 सीमेन सेंटीमीटर रिवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड इफ लैम्डा एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको कंसंट्रेशन पर, मतलब लैम्डा एम सी आपको निकालना है। और लैम्डा, ये लैम्डा एम नॉट गिवन है, ये है 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है ना, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो मेरे बच्चे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है k बराबर c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा। अब देखो इसमें c तो पता है हमें, ये जो कंसंट्रेशन है ये आपकी c है, c तो पता है। अब हम फंस ना गए अल्फा पर, अल्फा निकालने के लिए पता होना चाहिए, बट अल्फा इक्वल टू होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। क्लियर। अब लैम्डा एम नॉट तो हमें दे रखा है, हमको लैम्डा एम सी नहीं पता। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जो पूछे ना बस उसका क्या निकालेगा फॉर्मूला। तो उसमें ये देखो हमारे पास क्या तो है, अब क्या नहीं है अल्फा, अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। अब भाई इसमें हमारे पास क्या है लैम्डा एम नॉट का है, लैम्डा एम सी नहीं है। अब लैम्डा एम सी निकालने के लिए देखो क्या होता है, लैम्डा एम सी निकालने का सिस्टम है आपका, लैम्डा एम सी का फॉर्मूला है कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब कप्पा तो आप
एक्चुअली में जो आपका बचा वो 10 की पावर माइनस का 2 बचा। तो ये जो है आपका 7.896, ये 10 की पावर माइनस का 5 या 3 जीरो कितना बचेगा, ये 10 की पावर माइनस का 2 हो गया, और अपॉन में 0.00241, ये 2 को हम नीचे ले लेंगे, अपॉन में क्या है 100 मल्टीप्लाई 0.00241। अब आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 100 बदल जाएगा तो ये 2 जीरो हटेंगी, ये बन जाएगा 0.241, डिवाइड करने का तकरीबन 300 के आसपास बैठेगा ये, हाँ ये 32.76 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा क्या निकल के आया भाई, लैम्डा एम सी। अब ये लैम्डा एम सी की वैल्यू हम कहाँ लगा देंगे बच्चे, अल्फा में, तो नाउ अल्फा इक्वल टू क्या था, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी आपका आया है 32.76 और लैम्डा एम नॉट है आपका 390.5। बस इसका भी डिवाइड कर लेना, 3 नाम 32, मतलब 8 पॉइंट कुछ जाएगा, ये भी कितना आ रहा है 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 8.4 डिवाइड बाय 100, ये 0.084 आ जाएगा, 0.084। ऐसे करना है, ऐसे कर लेते तो सिंपल है, सिंपल वैल्यू ऐसे लिख देना अल्फा, और उसके बाद देन k इक्वल टू क्या है, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा। अब c की वैल्यू आपको बताइए, अल्फा की आपकी ये निकल के आ गई। अब इससे चल ये जाएगा, ये करने की जगह अगर आप पावर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करना क्या रहेगा, आसान रहेगा, तो इसलिए पावर वाली पुट कर देना। c है आपका 0.00241 और भाई अल्फा कितना है 8.4 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस का अल्फा है 8.4 10 की पावर माइनस 2। यहाँ पे दिक्कत आएगी तो वो 0.084 कर लेना। सॉल्व करने के बाद में आपका 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। किसी को कोई दिक्कत अगर बाई चांस आए कैलकुलेशन में तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, बाकी तो आप 12th में पढ़ रहे हो इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी टिपिकल कैलकुलेशन है नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन जो दे रखा है, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl HCl और NaEC तीनों दे रखे, मतलब लैम्डा एम नॉट NaCl दे रखा है आपको 126.2, जानते हो क्या है लैम्डा एम नॉट, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो नॉट लग रहा है ना लिमिटिंग होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl दे रखी है 126.4, उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl दे रखी है 425.9, और उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaAC की दे रखी है 91। तीनों की यूनिट क्या है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई बात नहीं, कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC। तो देखो लैम्डा नॉट HAC निकालना है, डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। लैम्डा नॉट HAC का मतलब इसे देखो पहले, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट AC, क्लियर। अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ भाई, इसमें मैंने क्या, मेरे पास ना तो Cl है इसमें और ना Na है, तो मैं क्या कहा जितना जोड़ोगे उतना घटाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसमें Cl तो जोड़ दिया, ठीक, और Cl घटा दिया, लैम्डा नॉट H और लैम्डा नॉट Cl जोड़ा, लैम्डा नॉट Cl घटाया, ऐसे इसमें लैम्डा नॉट AC के साथ लैम्डा नॉट Na जोड़ा और लैम्डा नॉट Na घटा दिया। अब हमें करना क्या है, H के साथ तो करेंगे सेटलमेंट Cl, ठीक, और Na के साथ करेंगे सेटलमेंट AC वाले की, और इन दोनों कर देंगे एक तरफ माइनस वाले।
lambda naught HCl, Na plus Ac lambda naught NaAC, और ये आपका हो गया Na plus Cl माइनस का lambda naught NaCl। अब आपको ये तीनों वैल्यू पता है, कुछ मत करो, वैल्यू पुट करो। HCl कहाँ है 425.9, NaAC 91.0 माइनस NaCl 126.4, घटा करके जो आंसर जोड़, इन दोनों को जोड़ना, जो आया उसमें घटा देना इसको, तो ये आपका 390.5 निकल के आ जाएगा सी में सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।